पेंट करने की गलती आप भी मत कीजिए। आज सोनागाची की सेक्स वर्कर्स कह रही है अगर आपके अंदर इतना लस्ट है तो हमारे पास आइए, औरतों के साथ ये मत करिए। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी वास्ता नहीं रखती हूं कि हम मेरा रेप तेरा रेप हम करते हैं। हमने तो कोलकाता में भी प्रदर्शन किया और लाठियां खाई, और हमने बदलापुर में भी प्रदर्शन किया और लाठियां खाई। मेरे अंदर नैतिकता है ये कहने की कि गलत हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि टीएमसी इंडिया ब्लॉक में है, गलत हुआ, शुरू से असंवेदनशीलता दिखाई जा रही है और हम उस असंवेदनशीलता के खिलाफ बोलेंगे। लेकिन आप बदलापुर पर कब बोलिएगा? एक औरत को उसकी मर्जी के बिना अगर आप छू भी रहे हैं तो वो भी गलत है, वो भी रेप की। सवाल यह है कि इस मामले पर पॉलिटिक्स होने की जरूरत नहीं है। अब तो सीबीआई केस को की जांच कर रही है, सभी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे ना जो पहले दिन से थे कि कहीं एक से ज्यादा लोग तो इसमें आरोपी नहीं है, अपराधी नहीं है, कहीं गैंगरेप तो नहीं है। क्या आपको भी ऐसा नहीं लगता है कि अब सीबीआई और उसकी जांच पर ही पूरा सच टिका हुआ है, पूरा ओनस अब सीबीआई पर? अंजना जी, सबसे पहली बात आपने बिल्कुल ठीक कहा। जहां नारी के वर्चस्व की लड़ाई हो, जहां उसकी अस्मिता की बात हो, वहां किसी भी तरह की कोई भी पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए। हालांकि ऑपोजिशन का ये फर्ज और कर्तव्य बनता है कि वो उस चीज को सामने उजागर करे अगर कुछ यहाँ गलत हो रहा है। देखिए, मैं कहूंगी आपसे कि यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में उत्पीड़न, यौन शोषण के मामले, बलात्कार के मामले, इन सब पर ये सरकार जो है वो खामोश रहती है। हाल फिलहाल में आपने संदेश खाली में भी देखा है। यहाँ पे जो इस तरह के दानव है, संदीप घोष जैसे लोग, चाहे वो शाहजहां हो संदेश खाली का या आरजी करके संदीप घोष, इनको संरक्षण दिया जाता है, इनको सुरक्षा दी जाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि एज ऑपोजिशन हमारा कर्तव्य है, तो इसको राजनीति ना समझिए, इसे हम समाज के साथ जो खड़े हैं, जुड़े हैं, उनकी लड़ाई और उनकी आवाज बन करके लड़ रहे हैं। कि इस सरकार के अंदर हमने एजुकेशन स्कैम देखे, हमने राशन स्कैम देखा, और हम मेडिकल स्कैम भी देखेंगे। बहुत कुछ खुलेगा, क्योंकि ये प्याज के छिलके हैं, एक एक करके खुलेंगे, आप सब कुछ जान पाइएगा। कि जब एजुकेशन स्कैम हुआ तो आपने एजुकेशन मंत्री को हटा दिया ममता बनर्जी की सरकार में। जब राशन स्कैम हुआ तो आपने फूड मिनिस्टर को हटा दिया, वो जेल में है, ममता बनर्जी के जो फूड मिनिस्टर थे। मगर ये हेल्थ स्कैम है, और इस हेल्थ स्कैम की मंत्री खुद ममता बनर्जी है, पुलिस मंत्री खुद ममता बनर्जी है। तो क्या ममता बनर्जी को हटाएंगी? दिनेश बजाज जी, इसका जवाब आप दीजिए। और साथ ही यही अगर अख्तर अली आज अपनी शिकायतें लेकर आए होते तो सब कहते कि देखो ये तो फिर बीजेपी का एजेंट आ गया। लेकिन सवाल है कि वो 2023 तक यहां पर डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट थे, उन्होंने तब भी कई चिट्ठियां लिखी, विजिलेंस कमीशन को भी लिखी, वो कोर्ट तक गए, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। वो तब से इस प्रिंसिपल और उसकी भूमिका पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, और उनका यह कहना है कि तब अगर एक्शन हो जाता तो इस तरह की घटना ही इस कॉलेज में नहीं घटती। अब ऐसे में क्या जवाबदेही और जिम्मेदारी सीधा आपकी सरकार की पश्चिम बंगाल में नहीं बनती है, मिस्टर बजाज? सबसे पहले तो जो घटना घटी है बहुत दुखद है, इसे हमारी पार्टी भी इस पर दुख व्यक्त कर चुकी है, सरकार की तरफ से भी दुख व्यक्त किया गया है। मुख्यमंत्री जी खुद रास्ते में होकर के वी वांट जस्टिस लेकर के उन्होंने काफी आंदोलन भी कर दिया। जहाँ तक बहन प्रियंका जी ने कहा कि जो जवाबदेही हमारे मुख्यमंत्री जी की, जो स्वास्थ्य मंत्री भी है, उनकी बनती है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ क्या मणिपुर में जो घटनाएं घटी हैं वहाँ के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया? क्या इतनी सारी घटना घटी, वहाँ पे औरतों को दिवस्त्र करके घुमाया गया, वहाँ पे मारा गया, पीटा गया, वहाँ सब कुछ हुआ है, क्या वहाँ के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है? और भी हाथरस में, उन्नाव में कई जगह घटनाएं घटी हैं। तो देखिए, बात यहाँ पे अपनी राजनीति नहीं करनी चाहिए। अभी एक यहाँ मसला चल रहा है, सीबीआई की जांच चल रही है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला अपने आप सुओ मोटो गया है। प्रियंका जी तो बहुत बड़ी एडवोकेट है, अच्छी तरह जानती है सारी चीजें। तो अपने को इस वक्त राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस वक्त सबका साथ होकर के इसका कैसे शांतिपूर्ण ढंग से तरीका निकाला जा सके वो देखना चाहिए। हमारी सरकार जो है पूर्ण रूप से जो जितना भी इसको करना चाहिए कर रही है। उसका केंद्र सरकार का जो सीबीआई है वो देख रहे हैं, वो जो सुप्रीम कोर्ट है वो चल रहा है, उसका तकिया थोड़ी देखिए ना। हम लोगों की सरकार ने 24 घंटे के अंदर सब जगह पकड़ लिया। आज 6 दिन ये हो चुके हैं, उसमें सीबीआई का अभी तक क्या एक्शन सामने आया है? तो ठीक है, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि सब कुछ तुरंत हो जाएगा, कुछ वक्त सबको देना चाहिए। तो वक्त जाके सामने आए और दोषियों को सजा मिले, हमारी सबकी यही इच्छा है। अब अख्तर अली की बातों का तो आपने जवाब ही नहीं दिया बजाज साहब। जो मेरा पहला प्रश्न था उसका आपने जवाब ही नहीं दिया कि एक व्यक्ति जो विसिल ब्लोअर एक हॉस्पिटल के लिए बन रहा था, आपने उनके आरोप सुने। वो कह रहे हैं कि हॉस्पिटल प्रेमाइसेस में, और वो डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट थे वहां पर, उनकी कंप्लेंट्स करने के बाद उनको वहां से तबादला कर दिया गया। वो कह रहे हैं वो कॉलेज प्रेमाइसेस में कुछ जूनियर छात्रों के साथ एक रैकेट चलाता था, उनके साथ शराब पीता था, और ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं जो मेरे लिए बोलना मुश्किल है। वहां पर लड़कियों तक को बुलाने की बात, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैंने सुना अख्तर भाई ने क्या स्वास्थ्य सचिव को चिट्ठी दी थी या उनसे जाके मिले थे? वो मैं पूछना चाहता हूँ।
ये क्या तो है? विजिलेंस अब मुझे बताइए। विजिलेंस विजिलेंस मुझे बताइए। डिपार्टमेंट किस लिए बनता है? फिर कमेटी कैसे बैठी? ये विजिलेंस वही पहले डॉक्यूमेंट पहले है। पहले वो जो जहाँ पे जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, हाँ नहीं ठीक है आप सही कह रहे हैं। नहीं नहीं डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट की सारी गलती है, सही कह रहे हैं आप। बहुत अच्छा, इतना अच्छा आपने जवाब दिया ना आज दिनेश बजाज कि पलटकर उसी को कटघरे में खड़ा किया जाए जो आवाज उठा रहा है, ये उसी को बोला जाए कि तुमने फला को जाके क्यों नहीं बोला। एक सेकंड रुक जाइए मैडम, आज उसी की गलती आज है, अख्तर भाई डेप्यूटी जो- सुपरिंटेंडेंट की ही आज अख्तर गलती है भाई- सारी, अख्तर अली की। हाँ 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 बताइए, आगे बताइए। अख्तर भाई को पूछिए कि आज उनके जो वकील जो है, आज को हाईकोर्ट में जो केस किया है, हाँ। वो किस पार्टी संबंध रखते हैं, पूछिए जरा। अच्छा वकील, तो बीजेपी की, हाँ बीजेपी के हैं। तो अरुण ज्योति 2023 में जब वो कंप्लेन कर रहे थे तब भी बीजेपी के बिहाफ पे कर रहे थे। अब वो तो अब उनके मन से सामने आ रही ना, अच्छा अब मंशा उनके सामने मुद्दे सही आई। हो सकते हैं, बट सुप्रिया शिने जी, उनके सुप्रिया मुद्दे- शिने जी, सुप्रिया शिने जी, यही प्रॉब्लम है। मुझे पता है कि आप बीजेपी शासित राज्यों के, वो कांग्रेस शासित राज्यों के, वो टीएमसी शासित राज्य के, लेकिन आज जब एक व्यक्ति हिम्मत दिखा रहा है, वो आके बता रहा है उसे, और पुरानी चिट्ठियां हैं उनकी सारी, अब वो बीजेपी कनेक्शन उनका ढूंढ रहे हैं। लेकिन सवाल है कि अगर प्रिंसिपल ऐसा था, उसके खिलाफ कार्रवाई होती तो शायद ऐसी स्थिति नहीं आती। बड़ी तस्वीर में कांग्रेस पार्टी को आज क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीते दिन सुप्रीम कोर्ट के मामले में जब रायबरेली में राहुल गांधी थे, उनसे पूछा गया तो उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा, हालांकि उन्होंने पहले ट्वीट किया था। मैं दो बातें कहूंगी। एक, ब्रश से सबको पेंट करने की गलती आप भी मत कीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं टीएमसी से आज शाम को एक बात कहना चाहती हूँ। एक व्यक्ति सामने आया है, उसका बीजेपी से संबंध है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बहुत ऐसी बातें बोल रहा है जिसको सुनकर रूह कांप रही है। उसकी बात पर ध्यान दीजिए, थोड़ी संवेदनशीलता दिखाइए। जो कोलकाता में हुआ है वो मानवता की हत्या है। एक लड़की के सपने नहीं टूटे हैं। आज सोनागाची की सेक्स वर्कर्स कह रही है अगर आपके अंदर इतना लस्ट है तो हमारे पास आइए, औरतों के साथ ये मत करिए। एक सभ्य, जो अपने आप को सभ्य समाज कहते हैं ना, हमारा सिर झुक जाना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि उनका बीजेपी से संबंध है या संबंध से फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह की बातें वो मिस्टर प्रिंसिपल घोष के लिए कह रहे हैं वो बहुत चिंताजनक बातें हैं। इस पर कार्रवाई ना होना वो भी बहुत चिंताजनक है। लेकिन मैं एक बात से आज आपकी और बीजेपी की पहली बार सहमत हूं। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी वास्ता नहीं रखती हूं कि हम मेरा रेप तेरा रेप हम करते हैं। हमने तो कोलकाता में भी प्रदर्शन किया और लाठियां खाई, और हमने बदलापुर में भी प्रदर्शन किया और लाठियां खाई। बीजेपी की प्रवक्ता ने कहा ऑपोजिशन जब कुछ कह रहा है उसको राजनीति ना समझिए। 300 प्रदर्शन करने वालों को बदलापुर में आपने गिरफ्तार कर लिया, और शिंदे जी कह रहे हैं 7 दिन बाद अरेस्ट के कह रहे हैं ऑपोजिशन राजनीति कर रहा है। इस देश की महिलाओं की आवाज अगर कोई उठाएगा, चाहे वो भाजपा शासित हो या कांग्रेस शासित हो या गैर कांग्रेस गैर भाजपा हो, तो ये राजनीति है। अगर ये राजनीति है तो ये राजनीति और होनी पड़ेगी, और हम सबको करनी चाहिए, बिना चश्मा पहने करनी चाहिए। अगर मैं कहती हूं कि कर्नाटक में कुछ गलत होता है तो मैं इसी पुरजोर तरीके से बोलूंगी। आप भी बदलापुर पर बात करिए। हम कोलकाता पर भी बोल रहे हैं, हम बदलापुर पर भी बोल रहे हैं। कल को हमारे किसी राज्य में होगा तब भी मैं आपको इस शो पर बोलते हुए दिखूंगी, क्योंकि एक बात और भी सच है, और ये सच इस देश को सुनना जरूरी है। पिछले 15 दिनों में इतने भयावह हादसे के बावजूद 42 जघन्य अपराध राज्यों में, हर राज्य में महिला के खिलाफ हो रहे हैं। उस पर चर्चा कब करेंगे हम कब चर्चा करेंगे कि एक हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल एंड बिल आया था, उसको क्यों नहीं पास किया सरकार ने? कर देना चाहिए ये बिल पास। नहीं छोड़िए डॉक्टर्स को किसी के भरोसे। उस लड़की के सपने तबाह नहीं हुए। आधी आबादी, 42 केसेस ऑफ रेप 15 दिन में, और हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्रिंसिपल ने, अरे प्रिंसिपल तो मुझे राक्षस प्रतीत हो रहा है, उसको तो बिल्कुल जेल में डालना चाहिए। पूछिए सवाल, 60 घंटे से पता चल रहा है। और उसको तो रॉयल ट्रीटमेंट मिल रहा था सुप्रिया जी। उत्तर प्रदेश में भी हाथरस का मामला लिया था सुप्रिया जी, उसको रॉयल ट्रीटमेंट मिल रहा मिलना था। चाहिए था, बिल्कुल गलत था। उस अस्पताल से निकला 4 घंटे के अंदर उसको उससे भी अच्छे हॉस्पिटल में रिइंस्टेट किया गया। एब्सोल्युटली गलत हुआ, एब्सोल्युटली गलत हुआ। मेरे अंदर नैतिकता है ये कहने की कि गलत हुआ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि टीएमसी इंडिया ब्लॉक में है, बिल्कुल गलत हुआ। शुरू से असंवेदनशीलता दिखाई जा रही है, और हम उस असंवेदनशीलता के खिलाफ बोलेंगे। लेकिन आप बदलापुर पर कब बोलिएगा? शिंदे जी और फडणवीस जी इसको प्रायोजित प्रदर्शन बता रहे हैं। वेस्ट बंगाल में अगर प्रदर्शन होता है तो वो सही है, और सही प्रदर्शन हो रहा है, मैं मानती हूँ उसको। ठीक है। लेकिन बदलापुर में हो रहा है तो सत्य प्रकाश जी, प्रायोजित कहा जाएगा। सुप्रिया जी, एक कमेंट मैं आपसे चाहती हूँ। देखिए, अब मुझे इस बात की खुशी है कि आपने कहा कि जिस भी शासित राज्य में इस तरह के केस होते हैं हम एक आवाज में बोले। लेकिन दुख इस बात का लगता है कि इस देश में हम अनेकों महिला सांसदों को चुनकर भेजते हैं जो बहुत मुखर होकर कई मुद्दों पर बोलती हैं। वो आज ये डिफेंड करने में लगी हुई हैं, उनके ट्वीट्स देखिएगा कि नहीं ये इतना जघन्य रेप नहीं है, नहीं ये इतना विभत्स रेप नहीं है, नहीं उसके शरीर के टुकड़े नहीं किए गए थे। मतलब
इससे शर्मनाक क्या हो सकता है कि वो सांसद न्याय की मांग करने के बजाय ये डिफेंड करने में लगी है कि नहीं, ये इतना ब्रूटल रेप नहीं है जितना इसे बताया जा रहा है। मेरा सवाल आपसे यह है कि देखिए, अखिलेश यादव के साथ भी आपका गठबंधन है, इंडिया गठबंधन। अयोध्या रेप केस में वो कहते हैं कि डीएनए टेस्ट पहले कराइए, सारा का सारा ओनस आप जो सर्वाइवर है या विक्टिम है उस पर डाल दीजिए, रेप सर्वाइवर के। आपको नहीं लगता इन सबको, मतलब यही हाथरस केस था ना, जब सारे कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि योगी को इस्तीफा देना चाहिए। आज ममता को इस्तीफा देना चाहिए इसी नियम से, आज शिंदे को इसी नियम से इस्तीफा देना चाहिए। मैं ये नहीं पूछ रही हूं कि सिर्फ आपके साथी हैं, क्या तमाम मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे से मामला बनेगा? किससे बनेगा? अगर अखिलेश यादव कहते हैं डीएनए टेस्ट कराइए, क्या आज आप अखिलेश यादव के खिलाफ बोलेंगे? उनकी पार्टी की एक नेता कहती है एक दूसरे केस में कि रात में वो नौकरी मांगने गई थी। जूही सिंह नाम है उनका, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है। आपने मुझसे डायरेक्ट सवाल पूछा और मैं आपको बिल्कुल डायरेक्ट जवाब दूंगी। आपने मुझसे पहला सवाल पूछा कि एक महिला सांसद ने कहा कि ये उतना ब्रूटल नहीं है। रेप होता है, और रेप एक औरत के शरीर के साथ नहीं, उसके अस्तित्व के साथ किया जाता है। उसमें जघन्यता की कोई डिग्री नहीं होती है। एक औरत को उसकी मर्जी के बिना अगर आप छू भी रहे हैं तो वो भी गलत है, वो भी रेप की। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, लेकिन सोचिए। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैथों तेरा मन पर